अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन सज्जाद है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने एक पहले सेशन करवाया था धावा पार्टनर ऐप पे, तो उससे ही जुड़ा हुआ एक सेशन डू लिंक केयर, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। डू लिंक केयर क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने लॉन्च किया है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज के सेशन का आगाज़ करते हैं डू लिंक केयर से। डू लिंक केयर क्या है? डू लिंक केयर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसी जगह है आप जहाँ से आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप घर बैठे-बैठे अपनी सर्विसेज़ अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरह से होता है ये सारा मैं आपको गाइड करूँगा। तो अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को सेशन का मज़ा आएगा, तो गौर से सुनिएगा। पहले क्या होता था कि पहले हर काम के लिए इंस्टॉलर को रिमोटली जो है मतलब रिमोटली इंस्टॉलर जो है वो चीज़ों को सेस नहीं कर रहे होते थे। वो क्या करते थे, उन्हें कोई भी मसला मसाइल आता था, उसको कस्टमर के पास जाना पड़ता था। आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन छोटी-सी भी इवन फर्मवेयर भी अपग्रेड करना होता था, आप जो है कस्टमर के पास जाते थे और सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था। मतलब इसके अलावा आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं था। तो डूलिंग केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये इंस्टॉलर्स के लिए और सिस्टम इंटीग्रेटर वो होते हैं जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं और अपनी सर्विसेज जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डूलिंग केयर, मैंने आज जैसा कि आपको बताया, डूलिंग केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रिमोटली एक इंस्टॉलर चीज़ों को असेस कर रहा होता है। डूलिंग केयर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। डीएमएसएस जो है वो एंड यूजर के लिए है, मतलब इंस्टॉलर का जो कस्टमर होता है उसके लिए है, और जो डूलिंग केयर है वो है इंस्टॉलर के लिए। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो भी कस्टमर, मतलब एक इंस्टॉलर का जो भी एंड यूजर है, उसका जो है डीएमएसएस अकाउंट होना ज़रूरी है और प्रॉपर उस पे लॉगिन किया हो, मतलब वो गेस्ट मोड पे ना हो। और फ्यूचर में गेस्ट मोड जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने प्रॉपर आपका जो एंड यूज़र है उसको प्रॉपर लॉगिन करवाना है। अब 2 तरीके हैं, या तो आप ईमेल से करवा दें या नंबर से करवा दें, ठीक है? तो मैं आपको डूलिंग केयर के बारे में बताता हूँ कि डूलिंग केयर क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बैठे-बैठे घर बैठे अपनी सर्विसेज जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है कि कौन-कौन सी डिवाइसेस ऐड करवा सकते हैं, किस तरह से करवा सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक थ्योरेटिकली सेशन में बताऊँगा कि सबसे पहले आपने डूलिंग केयर, इसका वेब वर्जन भी है और ये ऐप भी है। तो आप लोगों ने डूलिंग केयर पे सबसे पहले एक साइट ऐड करवानी है। ऑफिस के नाम से करवा लें, होम के नाम से करवा लें, स्कूल के नाम से, होटल, या जो भी आप फलाना करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। अब साइट में आपने डिवाइस ऐड करवानी है और आप 256 डिवाइसेस ऐड करवा सकते हैं। और एक डिवाइस मतलब एक एनवीआर अगर 64 चैनल का है, 256 चैनल का है, वो एक डिवाइस कंसिडर होगा। तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो आपने सबसे पहले एक साइट ऐड करवा ली, मतलब मैंने साइट ऐड करवा ली होम के नाम से, उसके अंदर डिवाइस ऐड करवा दी जिसमें मसला आ रहा है, जिसमें कस्टमर को सपोर्ट चाहिए मेरे एंड से। और एक चीज़ का मेक श्योर होना ज़रूरी है, जो भी डिवाइस आप ऐड करवा रहे हैं उसका ऑनलाइन होना ज़रूरी है। ये चीज़ तो बिल्कुल बेसिक है कि डिवाइस ऑनलाइन होगी तो आप उसको असेस कर पाएंगे, ठीक है? तो जैसे ही डिवाइस ऑनलाइन होगी आप उसको डिवाइस को ऐड कर लेंगे, मतलब एंड यूजर के अकाउंट के थ्रू आप उस डिवाइस को इंटरेस्ट कर लेंगे। अब इंटरेस्ट करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। फिर इंटरेस्ट जब आपने कर ली, आप उसकी ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और एंड यूजर आपकी हर चीज की उसको नोटिफिकेशन जा रही होगी कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मतलब आप अपनी डिवाइस मेंटेनेंस सर्विसेज जो है वो अपने एंड यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। फर्दर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताता हूँ। ये वेब वर्जन है, डूलिंग केयर का वेब वर्जन इस तरह से ओपन होता है। मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ऐप से ज़्यादा काफ़ी चीज़ें वेब वर्जन में है। मतलब आप चीज़ों को इजीली जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसमें अब क्या है कि आपको डिवाइस एरर मॉनिटरिंग, मतलब आपको कोई भी एरर आ रहा होता है, कोई आपको रिपोर्ट निकालनी होती है, डिवाइस रिमोट कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, अपनी ब्रांड प्रमोशन करनी होती है, न्यू बिज़नेस मतलब जो हमारी न्यू प्रोडक्ट्स हैं, उनको ऐड करवा के आप उनके जो मसले हैं वो हल कर सकते हैं।
और ये हमारा जो है ऐप डूलिंग केयर ऐप, ये आप पार्टनर ऐप के थ्रू, आप पार्टनर ऐप जैसे ही आप ओपन करेंगे सामने डूलिंग के लिखा हो उस पर क्लिक करेंगे। एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप खुद को कंसीडर करते हुए अप्रूव कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। आप जो है वो इस तरह से आपके सामने GUI आ जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है कि डिवाइस साइट ऐड करवानी, जैसा मैंने आपको पहले बताया साइट के अंदर डिवाइस जो है वो आपने इंटरेस्ट करवा ली। इंटरेस्ट किस तरह से करवाते हैं, वो सिंपली कस्टमर का जो DMSS अकाउंट है वो QR कोड वहां पे शो हो रहा होगा DMSS अकाउंट पे, जो आपकी डिवाइस आपने ऐड करवानी उसको आप स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। वो आपकी डिवाइस जो है वो इंटरेस्ट हो जाती है। ये है डिवाइस को इंटरेस्ट करने का तरीका। आगे मैं आपको डिवाइस डिलीवर करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने डिवाइस अपने पास इंटरेस्ट करवा ली। अब कस्टमर की जो भी डिवाइस में मसला मसाइल आ रहे हैं, मतलब मैंने एक डिवाइस ऐड करवा ली, कुछ को इनिशियलाइज डिवाइसेस को करवाना है, इंस्टॉल करवाना है, जो भी आपने मसले जो कस्टमर को आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि आप लोगों को हर चीज़ को जो है वो खुद जाके चीज़ों को सॉल्व आउट करना पड़ता था। तो इसीलिए से डूलिंगर हमने जो है वो लॉन्च किया धावा ने, और आप घर बैठे अपनी सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं और आप जो है उसके चार्जेस जो है वो कस्टमर से ले रहे होते हैं। मतलब आप कस्टमर को इस तरह से कर सकते हैं कि कस्टमर आपको, आपके पास जो उसका प्रोजेक्ट है वो आप उससे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उसे कहें कि मैं आपको इतना चार्ज करूंगा और इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी डिवाइस में जो भी मसले मसाइल आएंगे उसको जो है मैं रिजॉल्व कर दिया करूंगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी लोग करते भी हैं। और उसके बाद आ जाता है डिवाइस इंटरेस्ट करने का तरीका। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने जो है DMSS का जो वहाँ पे स्कैन करना है, डिवाइस आपके पास इंटरेस्ट हो जाएगी, फिर आप उसको जो है रिमोटली जो कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये तरीका है, इसमें स्टेप्स एक्सप्लेन किए गए हैं कि आप किस किस तरह से आप देख रहे होंगे ऑनलाइन, जब डिवाइस ऑनलाइन है एंड यूजर क्या करता है कि आपकी डिवाइस अगर ऑनलाइन है वो उसका QR कोड स्कैन करता है, डिवाइस को इंटरेस्ट कर लेता है, इंस्टॉलर जो है वो एक्सेप्ट करता है इंटरेस्ट टास्क को और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। और ये इंस्टॉल कस्टमर एंड यूजर जो है उस पर डिपेंड करता है, वो कस्टमर को इंस्टॉलर को किस किस चीज की एक्सेस देता है और कितने टाइम के लिए देता है। मतलब वो टाइम ड्यूरेशन भी बताएगा कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, वो कस्टमर पे डिपेंड करता है वो उसको कितने दिनों के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए सेस देता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है मेंटेनेंस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या आ जाता है कि आप डिवाइस को रिमोटली, मतलब कोई डिवाइस को रीस्टार्ट करना आप ऑनलाइन वहां बैठे बैठे कर सकते हैं, क्लाउड अपडेट कर सकते हैं, आप कोई फर्मवेयर आपने अपग्रेड करना है, मतलब अगर कोई अपडेट आई हुई है तो आप कस्टमर से सेस ले लेते हैं, उसकी जो भी फर्मवेयर अपडेट करना है वो भी कर सकते हैं, डिवाइस रीस्टार्ट कर सकते हैं और स्टोरेज सेटिंग्स वगैरह जो है डिवाइसेस को स्टोरेज को फॉर्मेट करना वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है वेब कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक डिवाइस कस्टमर की ऐड है और आप उसको आप उसका वेब पेज देखना चाहते हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने डिवाइस ऐड करवा ली, उसकी डिटेल में जाना है और वहां जाके कॉन्फ़िगर में जाके, रिमोट कॉन्फ़िगर में जाके कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसका वेब पेज ओपन हो जाएगा। वेब पेज पे आप जिस तरह से आपके सामने NVR का या DVR का पोर्टल आ जाता है, GUI आ जाता है, इसी तरह से आपके पास जो वेब पेज है वो सामने शो हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन, लैन कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन कर दूं थोड़ी सी। लैन कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि आप जो है कस्टमर की डिवाइस जो सर्च करते हैं फिर इसको ऐड करवा देते हैं, उसमें डिफरेंट, आपने अगर कोई बैचेस इनिशियलाइज करवाने हैं, ये लोकल कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी करनी है तो आप DMSS के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। मतलब मेरे पास एक डिवाइस है और मैं उसको इनिशियलाइज करवाना चाहता हूँ, मतलब डिवाइस मेरे पास ऐड है, उसमें मैं कुछ चीजें इनिशियलाइज करवाना चाहता हूँ तो वो मैं भी करवा सकता हूँ। उसमें लाइव व्यू देखना है, प्लेबैक देखना, मैंने उसके पासवर्ड चेंजेस करने हैं, ये पासवर्ड रीसेट करने हैं, कुछ भी अगर मैंने चेंजेस करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ। बट हर चीज की डिटेल, हर चीज की जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो नोटिफिकेशन जो है कस्टमर के पास, जो आपका एंड यूजर है उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज का भी ख्याल रखना है। उसके बाद ये हेल्थ सेंटर आ जाता है। मतलब ये एक सेल्फ चेक भी करता है। मतलब हेल्थ सेंटर में वो क्या होता है कि आपका कोई भी एरर आता है पहले उसको सेल्फ चेक भी करता है। अगर वो एरर खुद रिजॉल्व कर सकता है तो कुछ एरर्स को वो फिक्स भी कर देता है। मतलब आपको कोई इतनी खास मेहनत करना भी नहीं पड़ती।
और वो आपको सजेशंस देता है अगर कोई मसला आपसे हल नहीं हो रहा, आपको सजेशंस भी देता है। आप इस तरह से इसी स्टेप्स के साथ जो है अपना मसला जो है वो हल कर सकते हैं। और किस तरह के मोस्टली एरर आ रहे होते हैं, एबनॉर्मल वोल्टेज का आ रहा होता है, पावर स्टेटस के मसले आ रहे होते हैं, डिवाइस फेलियर का आ रहे होते हैं, डिस्क एरर या कोई चैनल ऑफलाइन हो जाता है, इस तरह के आपको मसले आ रहे होते हैं। तो इस तरह के जो एरर्स हैं उनको आप घर बैठे बैठे रिमोटली जो है वो आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये नेटवर्क सॉल्यूशन मतलब स्विचेस वगैरह आप टोपोलॉजी है, मतलब किस तरह से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपके पास डिफरेंट जो है वो एक टोपोलॉजी बनी हुई है, कौन सा कैमरा कहाँ लगा हुआ है, कौन सा जो है स्विच कहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा डीवीआर कहाँ पे, प्रॉपर एक टोपोलॉजी के साथ वो आपको शो कर देता है, जो आइडेंटिफाई करता है कनेक्टेड डिवाइसेस को और जनरेट कर देता है एक टोपोलॉजी सच एज मतलब एक स्विच कहाँ पे है, ईपीसी कैमरा कहाँ पे है, पीटीसी कहाँ पे है, एनवीआर कहाँ पे है। और इसमें वो थर्ड पार्टी जो डिवाइसेस होती हैं उनको भी आइडेंटिफाई करता है, बट उनको टोपोलॉजी में डिस्प्ले नहीं करता। मतलब टोपोलॉजी में डिस्प्ले तो कर देता है, आइडेंटिफाई भी करता है, मतलब वो ये नहीं बताता है कि ये कौन सा मतलब वो मॉडल नहीं बताता स्पेसिफिकली अगर थर्ड पार्टी का है तो। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको रिमोट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया, आप क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। आप रीस्टार्ट, बैकअप, एसटीपी, लिंक एग्रीगेशन, लैन, मतलब जो-जो आप मसले जो हैं इसके थ्रू सॉल्व आउट कर सकते हैं। और यही था डू लिंकर का पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको इसको ऑथेंटिकेट क्या होता है और एक्टिव क्या होता है उसका एक तरीका बता देता हूँ। 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, ऑथेंटिकेट अकाउंट और ऑथेंटिकेट अकाउंट और एक्टिवेटेड अकाउंट। सबसे पहले मैं आपको ऑथेंटिकेट और विजिटर अकाउंट में बता देता हूँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑथेंटिकेट अकाउंट वो होते हैं जैसे कि आप धावा पार्टनर ऐप पे डू लिंकर पे क्लिक करते हैं, डू लिंकर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ऑथेंटिकेट हो जाता है। और जो विजिटर अकाउंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिंपली जो है वो रजिस्टर कर लेते हैं साइन अप करके, मतलब वो डू लिंकर की ऐप को अलग से करते हैं, उसमें जो है वो साइन इन कर लेते हैं। उससे उसका क्या नुकसान क्या होता है उन्हें, एक तो उन्हें नुकसान ये होता है कि अगर ऑथेंटिकेट अकाउंट है उसमें आपको सर्विसेज ज्यादा मिल जाती हैं, उसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं। मतलब आप कंपैरिजन देख रहे होंगे, ऑथेंटिकेट अकाउंट में आप डिवाइस ऐड, लाइव व्यू, प्लेबैक, हेल्थ मॉनिटर, डिलीवर, सर्विस मार्केट, हेल्थ रिपोर्ट, कंपनी मैनेजमेंट और दूसरे फंक्शंस आ जाते हैं। और जो विजिटर अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं हेल्थ मॉनिटर, और सिंपल बेसिक फंक्शंस आ जाते हैं बस, ठीक है। तो ये होता है ऑथेंटिकेट। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों का अकाउंट ऑथेंटिकेट हो। अगर किसी का अकाउंट ऑथेंटिकेट नहीं होता, विजिटर होता है, तो वो अपना अकाउंट ऑथेंटिकेट कर सकता है। उसका तरीका ये है कि आप लोगों ने जो हमारी टीम के इंजीनियर्स हैं उनसे राब्ता करना है या मुझसे राब्ता करना है। पार्टनर ऐप के अंदर मेरा इंफॉर्मेशन है, वहां से आप लोगों ने मुझसे जो आपका एनडी है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो डीलर है, आपने उसका जो है मेरे से कोड ले लेना है, इनविटेशन कोड। वो आप लोगों ने सिंपली वो कोड लिखना है, तो आपका अकाउंट जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस सेशन से बहुत सी चीजें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो मैं नेक्स्ट सेशन में एक प्रैक्टिकल सेशन करूंगा जिसमें आप डू लिंकर की डिवाइस को ऐड करवा के, इंटरेस्ट करवा के, डिलीवर करवाने का तरीका, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज का सेशन इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।